श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसको सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य योग। तो इसमें दो प्रकार के योगों का समुच्चय है ये, यानी कि पहले ज्ञान योग है पहले भाग में और दूसरे भाग में कर्म योग है। ज्ञान और कर्म दोनों को मिला के ये बनाया गया कि इसका नाम दिया गया सांख्य योग। तो इसमें प्रारंभिक जो इसके श्लोक हैं उसमें वही अर्जुन जो पिछले अध्याय में पहले अध्याय में अपने धनुष बाण को त्याग करके गांडीव को त्याग करके रथ के पार्श्व भाग में बैठ जाते हैं, वो आगे कहते हैं कि मैं भीख मांग के खा लूंगा लेकिन मैं रण नहीं करूंगा, इत्यादि इत्यादि बातें वो एक बार फिर से श्री कृष्ण के आगे दोहराते हैं। तब दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों के पश्चात भगवान उवाचा होता है, श्री भगवान उवाचा। उसके बाद जो है भगवान जो गीता का, जिसको हम लोग कहते हैं गीता का ज्ञान, वो अर्जुन को देते हैं और 11वें अध्याय आते आते वो अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान विज्ञान की कौन सी बातें बताते हैं, उनमें जो प्रमुख बातें यही है कि शरीर जो है वो नश्वर है और ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। और फिर वो समझाते हैं कि इसको आग नहीं जला सकती, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आदि आदि बातें वो अर्जुन से कह के उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। तो गीता जो है ना, ये ऐसा ग्रंथ है या ऐसी विद्या है या ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति को युद्ध के लिए प्रेरित करता है। अब वो किस तरह का युद्ध श्रोता लड़ना चाहता है वो अपना विचार कर ले। युद्ध तो एक मार काट है, उतर जाइए वहां तलवार लेकर मार दीजिए, काट दीजिए, एक युद्ध तो ये है। दूसरा युद्ध ये है कि अपने जीवन में आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अनेक बाधाओं से लड़ते हुए जो पार करते हैं, तो जो बाधाओं से जो लड़ना है वो भी एक युद्ध है। तो वास्तव में गीता उसी जो सकारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो युद्ध होता है उसके लिए प्रेरित करने का ग्रंथ है। और ये भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार से अर्जुन को उसी प्रकार के युद्ध को लड़ने के लिए मैंने प्रेरित कर रहे हैं। कैसे समझाते हैं वो अब समझाना आरंभ करने वाले हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान धर्म युद्ध है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः सांख्य योगः। संजय उवाच मन विषाद भर जल नयन धर बैठा धनुवान व्याकुल देखा पार्थ तो बोले श्री भगवान। असमय मोह हुआ किस कारण श्रेष्ठ जनों का ये न आचरण, ये ना स्वर्ग दिलाने वाला ना यश कीर्ति बढ़ाने वाला। त्यागन अर्जुन तू पौरुषता डट कर रण कर तज दुर्बलता। अर्जुन उवाच कैसे बाण चलाऊंगा मैं, कैसे रण लड़ पाऊंगा मैं। भीष्म द्रोण गुरु अग्रणीय है, मधुसूदन को पूजनीय है। भीख मांग कर खा लूंगा मैं, पर गुरुजन ना मारूंगा मैं। मार लाल कर कर तोलूंगा, मात्र भोग ही पर भोगूंगा। रण लड़ना या
लेकिन यह करना, कौन जयी होगा है संशय, नहीं जानते क्या हो निर्णय। जिन्हें मार न चाहे जीना, जो समक्ष है अपने ही ना। भय से मन आहत हुआ, ऐसा हुआ स्वभाव। हृदय धार्मिक हो गया, भय का बड़ा प्रभाव। किस साधन से सुनिश्चित हो मेरा कल्याण। शिष्य शरण है आपकी, दे दे शिक्षा दान। पासंपन्न राज्य अनुगामी, बनकर देवों जैसा स्वामी। नहीं देखता उस उपाय को, इंद्रि शोक बिन सब सुखाए हो। संजय उवाच राजन यूं भावों में भरकर, इंद्रजीत ये सोच समझ कर। ना पाऊंगा मैं ये रण कर, चुप हो गया कृष्ण से कहकर। तब हे राजन श्री केशव वे वहां बीच दो सेनाओं के, हंसते हुए भाव निज खोले। शोकाकुल अर्जुन से बोले। श्री भगवान उवाच कहता पंडित सा सुखदायक, पर जो शोक न करने लायक। उनके लिए शोक करता है, पूर्ण करने से डरता है। प्राण रहित मानव है पर जो, और प्राण वाले हैं नर जो। उन मनुजों के लिए गुणी जन, शोक नहीं करते ना क्रंदन। न तो ऐसा हुआ कभी, खान मैं जिस काल। ये ना थे या खान तू, संग समय की चाल। प्राण देह में जो बालकपन, आए वृद्धावस्था यौवन। क्यों तन मिलता बदल बदल कर, धीर न होते मोहित इस पर। सुख दुख इंद्री भोग मात्र है, विषयों के संयोग मात्र है। शीत उष्ण है अनित बहन कर, हे अर्जुन तू इन्हें सहन कर। सम सुख दुख समझने वाले, धीरजवान विरक्त निराले। जो ना इंद्रिय संयम होते, वही मोक्ष अधिकारी होते। होता नहीं प्रभाव असत का, और अभाव न होता सत का। ये बातें तत्वज्ञ मानते, वही यही सब सही मानते। नाश रहित तो उसे जान तू, सभी स्थान जो व्याप्त मान तू। अविनाशी का नाश असंभव, कोई ना कर पाए संभव। जीवात्मा की देह तो अनित है नाशवान, इसीलिए भरतवंशी कर ले युद्ध महान। नहीं आत्मा मारने वाला, नहीं आत्मा मरने वाला। हंता जो आत्म को माने, वो आत्म प्रति कुछ ना जाने। जीव कभी न किसी को मारे, जीव मरे ना किसी के द्वारे। ये ना जन्मे किसी काल में, और मरे ना किसी हाल में। जीव अजन्मा नित्य सनातन, हुआ न होगा किंतु पुरातन। जब यह तन विनाश को पाता, तो भी जीव न मारा जाता। नाश रहित जो जीव मानता, नित्य अजन्मा इसे जानता। कैसे
ले किसे मारता वो नर, मरवा सके किसी को क्यों कर। वस्त्र पुराने त्याग जो धारे नर नव चीर, उसी प्रकार जीवात्मा बदले नया शरीर। शस्त्र न सकते काट आत्मा, आग न सकती जला आत्मा। जल भी इसको गला न सकता, इसे पवन भी सुखा न सकता। नहीं टूटती कभी आत्मा, ना जल सकती कभी आत्मा। नहीं सूखती ना ये गलती, रहती जनता पर ना चलती। दर्शनीय भी नहीं आत्मा, चिंतनीय भी नहीं आत्मा। उपर्युक्त जानना उचित है, अतः शोक करना अनुचित है। चाहे मान जन्मने वाला, चाहे मानो मरने वाला, तो भी सुन है शक्तिमान तू, योग्य शोक के नहीं जान तू। हर जन्मे का मरण सुनिश्चित, पुनर्जन्म भी हो सुनिश्चित। अप्रगट थे हम पूर्व जन्म के, अप्रगट होंगे बाद मरण के। प्राणी केवल दृश्य है जन्म मरण के बीच। शोक न कर इस स्थिति में, रण कर मुट्ठी भीच। एक करे अचरज से दर्शन, दूजा करे तत्वतः वर्णन। ऐसे विरले दिव्य महाशय, सुनते वर्णन हो अचरज में। सुनकर भी कोई कोई तो नहीं जानते जीव तत्व को। आत्मा हर तन में अवध्य है, अतः नहीं तू शोक योग्य है। धर्म देख निज पार्थ न भय कर, धर्म निभा होरण कर धर्म निभा होरण निर्भय कर। युद्ध धर्म युद्ध क्षत्रिय धर्म है, इससे बढ़ना कोई कर्म है। अपने आप प्राप्त समधन है, खुले स्वर्ग द्वारों समरण है। भाग्यवान को मिलता यह धन, रण करते केवल क्षत्रिय जन। रण न लड़ेगा धर्म युक्त जो, जीना होगा कीर्ति मुक्त हो। जो न लड़ेगा क्षत्रिय होकर, पापी होगा स्वधर्म होकर। जब तेरी अपकीर्ति की कथा कहेंगे लोग, जब तेरी अपकीर्ति की कथा करेंगे लोग। मृत्यु से बड़ अपयश का पार्थ भोग ना भोग। जिन लोगों में था सम्मानित, उनसे ही होगा अपमानित। मानेंगे तुझे देख शत्रुगण, ऐसे छोड़ गया हो जो रण। निंदा होगी पौरुषता की, पार्थ योग्यता कौशलता की। सुन निंदा जब आहत होगा, उससे अधिक दुखी क्या होगा। खेत रहेगा स्वर्ग मिलेगा, रण जीता तो राज्य मिलेगा। हे अर्जुन तू यह निश्चय कर, रण के लिए खड़ा हो उठकर। सम सुख दुख हानि लाभ मान सम, विजय पराजय जान। विजय पराजय पार्थ जान सम। हो जा जो तू रण को तत्पर, पाप चढ़ेगा ना फिर तुझ पर। यह विद्या तेरे लिए ज्ञान योग का ज्ञान, कर्म योग भी
हाथ लगा कर ध्यान। जिस बुद्धि से जुड़ा हुआ तू कर्म बंध संग खड़ा हुआ तू, सुनकर कर्म बंध काटेगा निश्चित सारे भ्रम पाटेगा। कर्म ज्ञान के बिना अधूरा होता कर्म धर्म से पूरा। धर्म सहित साधन जो करते मृत्यु रूप भय से वो करते। एक बुद्धि होते हैं योगी दृढ़ निश्चयी अटल विनियोगी। अगणित मति होते अविवेकी चपल सकाम बुद्धि अतिरेकी। अर्जुन जो भोगों में तन्मय कर्म फल वेद वाक्यों में लय। जिस बुद्धि में स्वर्ग परम है अन्य विषय की महिमा कम है। यूं कह कर ये अविवेकी जन निज वाणी का करे प्रदर्शन। नाव कर्म फल खेने वाली भोग ऐश्वर्य देने वाली। ऐसी चिकनी चुपड़ी वाणी चित हर लेने वाली वाणी। नाना क्रिया कराने वाली इच्छित सभी दिलाने वाली। इससे जो चित हरा गया है जो विषयों में समा गया है, होती दृढ़ निश्चयी न बुद्धि रहे अटल ना उसकी भक्ति। करे वेद अर्जुन प्रतिपादन क्या क्या है भोगों के साधन। प्रेम न कर तू विषय भोग से सत्यनिष्ठ बन क्षेम योग से। मिले सरोवर जो बड़ा व्यर्थ लगे लघु ताल। क्यों ज्ञानी द्विज ब्रह्म के तजे वेद जंजाल। मात्र कर्म अधिकार में फल ना तेरे हाथ। बन न हेतु कर्म फल का तज न कर्म का साथ। सिद्धि असिद्धि में जो समबुद्धि रख कर कर्म तो हो समृद्धि। कर कर्तव्य कर्म हो सममति भाव समत्व पात्र रख फल प्रति। कर्म समत्व सकाम निम्नतर समबुद्धि निष्काम उच्चतर। बुद्धि योग काले तू आश्रय मत बन फल का हेतु सनिश्चय। इसी लोक में पाते मुक्ति अपना यह समबुद्धि युक्ति। यही योग है कर्म कुशलतम बंध मुक्ति उपचार सरलतम। ज्ञानी जन सम मेधा वाले तज देते फल कर्मों वाले। जन्म बंध से सदगति पाते परम पदी निश्चित हो जाते। पार मोह की कीच को कर लेगा जिस काल। विमुख सुने हर भोग से तू होगा तत्काल। भिन्न भिन्न वचनों को सुनकर डिगी बुद्धि तव अचल ठहर कर। जब योजित ईश्वर में होगी तू होगा नित ईश सुयोगी। अर्जुन उवाच समाधिस्थ जो ईश प्राप्त जन क्या है उस स्थिर मति के लक्षण। कैसे बातें करता थिर मति बैठे कृष्ण चले वह किस गति। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन वह नर जिस भी पल मनोकामना तजता अविकल। स्व से स्व में जब रम जाता वह स्थित प्रज्ञा तभी कहाता। दुख पाकर भी जो न रोता सुख पाकर ना संयम खोता।
अविचल मति मुनि कहलाए। प्रीति रहित नर सभी स्थान पर शुभ या अशुभ सुलक्ष्य प्राप्त कर रहे। अछूता राग द्वेष से फिर बुद्धि होती है उसके। जो कछुआ चौं ओर से लेता अंग सिकोड़ देते इंद्रिय विषय को समबुद्धि क्यों छोड़। जब मति विषयों से हट जाती बुद्धि वही तब स्थिर कहलाती। तजते इंद्रिय विषय केवल जो तजे न उनकी आसक्ति को। स्थित प्रज्ञा की तो आसक्ति ईश दर्श कर पाती मुक्ति। नष्ट न होती जब आसक्ति दुष्ट इंद्रियां करती युक्ति। परवश बुद्धिमान को करती उसका मन बलपूर्वक हरती। अतः चाहिए साधक को यह इंद्रिय सभी करे वश में वह। बैठे नियमित ध्यान लगाकर मुझ में अपना चित्त रमा कर। जिस नर की को वश में आती स्थिर बुद्धि उसकी कहलाती। विषयों का जो करते चिंतन होते विषयासक्त वही जन। जनते विषय प्रेम कामाग्नि जने काम बाधा क्रोधाग्नि। मूल भाव विस्मरण को क्रोध करे उत्पन्न। स्मृति भ्रम से मति भ्रष्ट हो नर होता स्थितिपन्न। शुद्ध हृदय वाले साधक जन राग द्वेष अधीनस्थ लिए मन। करते हुए विषय में विचरण अंतर मन सुख पाते प्रतिक्षण। अंतःकरण शुद्ध होते ही होते क्षीण समस्त दुख भी। उद्योगी सब ओर से हटकर पाता शीघ्र अमित परमेश्वर। अजितेंद्रिय न होते थिरमति रहते अयुक्त शुद्ध भाव प्रतिभाव शून्य। शांति ना पाते सुख वंचित अशांत रह जाते। ज्यों मन इंद्रिय विषय रत होता ज्यों समीर नाव को डुबोता। त्यों मन जिस इंद्रिय संग करता वही इंद्रिय बनती मति हरता। जो भी नर हे महान बाहो रखता नियमित इंद्रिय विषय को। इंद्रिय विषय हो जहाँ नियंत्रित वही पुरुष होता है स्थिर चित। ज्ञान योगियों हित समरात्रि जग करते परमानंद प्राप्ति। जिस रात्रि में जगते प्राणी भौतिक सुख पाने अज्ञानी। तत्वज्ञों के लिए रात वह होती केवल रात रात वह। जूं नदियां बह महासिंधु के मिलती अचल नीर बिंदु से। वैसे भोग विकार रहित हो रहे स्थित प्रज्ञ में निहित हो। वही पुरुष परमानंद पाता विषय भोग से जो हट जाता। जो नर सकल कामना तज कर ममता अहं स्पृहा से बचकर त्याग भोग का जो ही करता सकल कामना रहित विचरता। अहं रहित वह नर हो जाता वो ही शांति सुनिश्चित पाता। हे अर्जुन जो ब्रह्म को पाता मोह रहित योगी हो जाता। योगी अंतिम काल में रमता योगानंद रहकर
ब्राह्मी स्थिति में पाता परमानंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ये दूसरा अध्याय है। इसमें 72 श्लोक हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा है। 72 श्लोक होने के बाद थोड़ा क्लोजअप लेके बंद करो, इनका क्लोजअप ले, नजदीक उठा के लिया पूरा स्टैंड से, स्टैंड ही ले आओ। आ रहा है सिर्फ पापा का। चेहरा आ रहा है। हाँ अब मेरी तरफ घुमाओ, आ गया। अब मेरे को बैठ जाओ, बैठो। सबका आ गया। ये क्या है कि YouTube में डाल देंगे ना, तो आप लोग यहाँ से लिंक भेज दोगे, तो वहाँ पर भी किसी को थोड़ा सा देखना हो तो देख सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बाबा बैजनाथ की, देवाधिदेव महादेव की जय हो।